हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अवतल लेंस के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध। अभी तक हम लोग जो है पढ़े थे दर्पण के लिए यूबीएफ में क्या संबंध होता है, या दर्पण के लिए जो है एफआर में क्या संबंध होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में क्या संबंध होता है। ये लेंस के लिए हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र देखिए ऑलरेडी जो है यहाँ पे बना दिया गया है, क्योंकि चित्र बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियो जो है लंबा हो जाता है, इसलिए चित्र को पहले से बनाया गया। चित्र को समझेंगे पहले कि किस तरह से चित्र बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक अवतल लेंस बनाना होगा। अवतल लेंस के बारे में बता दिया गया है अवतल लेंस क्या होता है, और जो क्या होता है किनारों पर जो है मोटा होता है और बीच में क्या होता है पतला होता है, उसी को बोला जाता है क्या, अवतल लेंस। तो इस तरह से जो है अवतल लेंस हुआ। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा। देखो ये पूरा जो बनाया गया है ये क्या है, एक मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रख दिया गया है पी क्यू। अब यहाँ से दो प्रकाश किरण आप ले सकते हैं। एक प्रकाश किरण हमने लिया है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। देखो ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर ये क्या है मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा गया है पी क्यू, और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लिया गया है जो आपने पढ़ा है कि अपवर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जाती है जो वास्तव में जाती है उत्तल लेंस में जाती है, जबकि प्रतीत होती है किसमें, अवतल लेंस। जबकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवतल लेंस पढ़ ही रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से देखिए प्रकाश किरण गई, अब यहाँ से अपवर्तित होता है। जो अपवर्तित होता है इसी प्रकाश किरण को जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, देखो इस तरफ पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो कहाँ पर आके मिले, मुख्य अक्ष के फोकस पे से जाती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ से लग रहा है कि ये किरण कैसे गई है, फोकस से होकर गई है, तो इस तरह से फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। बच्चों दूसरा जो किरण हमने लिया है वो लिया है ये पी सी लिया है। इस प्रकाश किरण में हम क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेकर जो है प्रकाशिक केंद्र पर इसको गिराते हैं, और आपने पढ़ा है कि प्रकाशिक केंद्र पर जो भी प्रकाश किरण गिरता है वो बिना विचलित हुए सीधे चला जाता है। तो हमने देखा क्या कि ये दोनों अपवर्तित किरणें एक बिंदु क्यू डैश पर मिल रही हैं, और क्यू डैश से जो डाला गया लंब है किस पर, मुख्य अक्ष पर, यही जो है पी डैश क्यू डैश, यही क्या पी क्यू का क्या बन रहा है। देखो इसको सीधा बन रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, पी डैश रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, क्यू डैश रहेगा। इस तरह से पी डैश क्यू डैश जो है इसका आभासी और सीधा प्रतीक बनाता है। तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर जहाँ से वस्तु रखा गया है, वस्तु से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच का जो दूरी होगा आपको पता है, इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रकाशिक केंद्र से लेकर जो प्रतिबिंब बना होता है उसका जो दूरी होता है वो होता है क्या, स्मॉल v। ये हो गया। अब बचा फोकस। प्रकाशिक केंद्र से लेकर फोकस के बीच की जो दूरी होता है वो स्मॉल f होता है। तो इस तरह से ये स्मॉल f हो गया। तो ये सारी चीजें जो है क्लियर हुआ। अब इसमें से आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे त्रिभुज बने होंगे। इसमें से केवल हमें वही त्रिभुज लेना है जहां से हमको u प्राप्त हो जाए, v प्राप्त हो जाए और f प्राप्त हो जाए, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा त्रिभुज लेना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए हम एक त्रिभुज पी क्यू सी में देखिए आपका आ जाएगा क्या, u आ जाएगा। तो पी क्यू सी में देख लेते हैं कौन सा कोण बनाया है, कोण कितना उसका बनाया है, तो कोण मान लेते हैं क्या है, थीटा कोण बनाया है। मान लेते हैं कि पी सी क्यू जो है थीटा कोण बना हुआ है। देखिए पी सी क्यू, इसको मान लेंगे कि ये थीटा कोण बना हुआ है। अब इसमें से आपको दो चीज पता चल जाएगा, एक तो पता चलेगा पी क्यू सी से आपको पता चल जाएगा u का मान, और पी डैश क्यू डैश सी से पता चल जाएगा आपको v का मान, जो कि यहाँ से ये दूरी है। तो एक बार हमको त्रिभुज ले लेना होगा पी क्यू सी, एक बार त्रिभुज ले लेना होगा पी डैश क्यू सी ले लेना होगा। तो यहाँ से हमको u और v मिल जाएगा, उसका फिर f हमको जो है ए सी एफ से मिलेगा। तो चलिए ले लेते हैं पहले त्रिभुज। तो जो चीज माना गया है उसको पहले लिखेंगे। मान लीजिए कि माना कि पी सी क्यू का मान, माना कोण पी सी क्यू बराबर थीटा कोण मान लिया गया है। उसके बाद फिर हम पी सी क्यू बराबर थीटा कोण ले लिए हैं, तो आपका ये जो त्रिभुज होगा कोण होगा, देखो दूसरा, परंतु कोण पी सी क्यू जो होगा बराबर होगा, किसके बराबर हो रहा है, तो देख रहे होंगे
पी डैश सी क्यू डैश के, पी डैश सी क्यू डैश के। अब क्यों होगा, एक ही कोण है, दोनों देखेंगे तो कोण क्या है, एक ही कोण है, तो एक ही कोण हो गया, इसलिए दोनों थीटा कोण पे ही बनाया हुआ है। अब देखिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, पी क्यू सी, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू सी, त्रिभुज पी क्यू सी में ये पी क्यू सी त्रिभुज ले लिया जाता। अब इसमें से पी क्यू सी त्रिभुज में ये आपको पता है पी सी क्यू, पी सी क्यू में देखिए आपको क्या पता है, ये थीटा कोण अगर बना हुआ तो थीटा कोण के सामने वाला जो भुजा होता है इसको बोलते हैं हम लंब। ये वाला देखो थीटा, थीटा के सामने वाला लंब होता है। बाकी ये 90 अंश का जो कोण बना है तो 90 अंश के जो सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण बोला जाता है इसको। जैसे कौन सा, पी सी जो होगा ये कर्ण होगा, क्यों, क्योंकि 90 अंश का जो सामने वाला भुजा होता है सबसे बड़ी भुजा जिसको हम कर्ण बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये अगर लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। तो आपको क्या चीज पता है कि आपको पता है कि ये वस्तु की लंबाई है और ये पता है आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है u है। तो लंब और आधार पता है, तो अनुपातिक वैल्यू हम जो लेंगे, जो हम लोग पढ़े हैं साइन कॉस टेन से कॉसेक, इसमें से हम लोग टेन थीटा लेंगे। टेन इसलिए लेंगे क्योंकि टेन का जो सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर भुजाओं का जो संबंध होता है वो होता है लंब बटा आधार होता है। तो हम लोग लेते हैं कौन सा, त्रिभुज में टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी क्यू बटा सी क्यू हो जाएगा। लंब हो गया पी क्यू, सी क्यू हो गया आधार। और इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू पी क्यू को ऐसे रहने देंगे, जबकि सी क्यू का मान आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी ये आपको प्रदर्शित करके यहाँ पर दिखाया गया है वो u है। अब एक चीज आता है कि u पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा। तो आप लोग को बताया गया था चिन्ह परिपाटी में, चिन्ह परिपाटी में आपको ये बताया गया था कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाती है उसको धनात्मक ली जाती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो मापी जाती है उसको ऋणात्मक ली जाती है। तो देखिए जब भी दूरी मापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, मतलब प्रकाशिक केंद्र से आप इस तरफ ऐसे मापते हुए आएंगे, इधर आएंगे, और जबकि आप देख रहे होंगे कि प्रकाश वो जो आपका आपतित किरण है इस तरफ जा रहा है, विपरीत माप रहे हैं, और जब विपरीत मापेंगे तो चिन्ह जो लिया जाएगा u का वो माइनस के साथ लिया जाएगा, तो u माइनस में रहेगा। अब इसको एक समीकरण मान के इसको छोड़ दिया जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान के इसको छोड़ देते हैं। अब तो u तो हमें प्राप्त हो गया, अब हमको प्राप्त करना है v। v हमको कहाँ से प्राप्त होगा, तो देख रहे होंगे p डैश q डैश और c, p डैश q डैश c यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, p डैश q डैश c, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, v। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, v जो है यहाँ पे दर्शा दिया गया है, और v जो आपको इस त्रिभुज से मिलेगा। देखो त्रिभुज p डैश q डैश c में यहाँ भी आपका थीटा कोण ही बना है, देखो यहाँ पे दर्शाया गया है, तो थीटा कोण यहाँ पर भी बना है। तो चलिए ले लेते हैं, यहाँ भी लंब पता है, प्रतिबिंब की लंबाई, आधार पता है v, तो हम ले लेंगे tan यहाँ भी। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा, तो लंब क्या है p डैश q डैश सी क्यू डैश। देखिए लंब हो गया, आधार हो गया, सी क्यू डैश हो गया, ठीक। या इसी को और हल करेंगे हम लोग, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा p डैश q डैश सी क्यू। देखिए सी क्यू किस तरफ से माप रहे हैं, सी से क्यू तक तरफ माप रहे हैं, सी से क्यू की तरफ जब माप रहे हैं तो आपतित किरण इधर गया, माप इधर रहे तो माइनस में लिया जाएगा, जो कि मान क्या है v है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 को दोनों को देखेंगे तो इसमें एक चीज कॉमन मिलेगा आपको। कॉमन का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ मिलेगा, दोनों में वो चीज मिलेगा। वो चीज क्या है, तो आप देख रहे होंगे tan थीटा, tan थीटा देखिए यहाँ पर भी है और tan थीटा यहाँ पर भी है। तो बताइए यहाँ जो tan थीटा दिया गया है, ये tan थीटा जो है किसके पी क्यू बटा माइनस यू के बराबर है, और यहाँ पर जो tan थीटा है ये p डैश q डैश और माइनस v के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये tan थीटा इसके बराबर है और ये tan थीटा इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर ले लेते हैं 1 और 2।
समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 में क्या होगा, टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा, पी क्यू बाई माइनस यू, और यहाँ पर पहले से क्या है, पी डैश क्यू डैश बाई माइनस वी, ये होगा। अब एक चीज़ आप क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए पी डैश क्यू डैश ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा पक्षांतर के नियम के अनुसार। यहाँ पर यू देखो माइनस में यू नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, अर्थात ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू बटा पी डैश क्यू डैश बराबर माइनस यू ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस भी है तो माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो ये निकल गया आपका एक समीकरण निकल जाएगा जिसको मान लिया जाएगा 3। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखो हमें ये क्या है, प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई के रूप में इस तरह से ये हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं, u और v तो हमें प्राप्त हो गया, अब हमको प्राप्त करना होगा f। अब f हमें कहाँ से मिलेगा उसको देख लेते हैं। यप, देखिए यफ आपको मिलेगा ए सी एफ, क्योंकि सी से एफ की जो दूरी है वही है स्मॉल एफ की दूरी, यही है स्मॉल एफ की दूरी, तो हमको ए सी एफ लेना होगा। तो यहाँ पर कोई कोण नहीं बना है तो इस कोण को मान लीजिए आप कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे हम फाई कोण बना हुआ है, मान लिया उसको कौन सा कोण बना है, फाई कोण बना है, तो वो चीज़ें हम ले लेते हैं। ठीक, कौन सा त्रिभुज मान लेते हैं, यहाँ पे माना क्या मान लेंगे कि कोण ए एफ सी इक्वल टू फाई, परंतु एक चीज देख रहे होंगे, परंतु कोण ए एफ सी बराबर है कोण किसके, ये जो छोटा वाला त्रिभुज आप देख रहे हो, पी डैश एफ क्यू डैश के बराबर है। क्यों है, क्योंकि एक ही कोण है, क्योंकि एक ही कोण दोनों का है, एक ही कोण या उभयनिष्ठ है, एक ही कोण है या आप लिख सकते हैं क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो। तो हमको ये पता चल गया कि इस त्रिभुज को अगर लेते हैं तो यहाँ पे जो फाई कोण बना है तो फाई कोण यहाँ पे मिल जाएगा हमको। तो त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, तो देखिए त्रिभुज ए सी एफ में हम ले हैं त्रिभुज, तो इसमें आपको देखो AC पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो यहाँ भी हमको भी लेना होगा कौन सा, tan। तो यहाँ पे फाई कोण बना है तो इसलिए tan फाई इक्वल टू AC बाई CF, क्या हो गया, AC बाई CF। देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हो गया AC, आधार हो गया CF हो गया, आधार क्या होगा, CF हो गया। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और हल करेंगे इसको, तो tan फाई इक्वल टू AC देखो, परंतु एक चीज आप देख रहे होंगे, AC जो होगा वो बराबर होगा पी क्यू के। अब बात आया यहाँ पे बराबर क्यों होगा, बराबर इसलिए होगा क्योंकि आपको ये बताया गया कि जो पी ए रेखा जो आप देख रहे हो, किरण देख रहे हो, ये जो है क्यूसी के समांतर है, और समांतर किरणें जो है इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करते हैं, और उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है, ये बीच का डिस्टेंस जो देखता है, अनंत तक चले जाओगे, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस अनंत तक जाने पर मिल जाएगा, इसलिए जो है पी क्यू बराबर हो जाएगा AC के। तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू बटा CF का मान क्या होगा, -F होगा, और यहाँ लिख देंगे चूंकि AC बराबर है किसके, PQ के, AC बराबर है PQ के। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लेंगे कितना, 4। यहाँ से देखो F मिल गया। अब त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, छोटा वाला, क्योंकि यहाँ फाई इसमें भी बना है तो इसलिए त्रिभुज को लेना होगा। त्रिभुज कौन सा, P डैश Q डैश F में, ये त्रिभुज अगर ले लिया है, अब इसमें देखिए
फाइव इक्वल टू हो जाएगा क्या, पी डैश क्यू डैश एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू डैश एफ हो जाएगा। यही होगा क्योंकि लंब बटा आधार। तो थोड़ा सा और हल करेंगे तो tan फाइव इक्वल टू हो जाएगा पी डैश क्यू ऐसे रहने दीजिएगा, क्यू डैश को ऐसे रहने, क्यू डैश एफ का मान देखो कैसे निकलेगा, क्यू डैश एफ देखो ऐसे एक लाइनिंग हम खींच देते हैं, उसको दर्शा देते हैं। सी है क्यू डैश और ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। देखिए यही लाइनिंग हमने यहाँ पे ड्रा किया है। टोटल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का 15 सेंटीमीटर है टोटल डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा टोटल कितना है, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये दे दिया है आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब आपसे अगर हम पूछते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर होगा तो आप यही बताओगे कि पूरे में से इतना को घटा देंगे तो यही बचेगा, अर्थात आप यही बताओगे कि 15 माइनस 6 अर्थात कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दूरी जो होगा 9 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए अगर इसको हमने 15 माना था लेकिन ये 15 के स्थान पे क्या है, एफ है। 15 के स्थान पे क्या है, एफ है। और यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर है इसके स्थान पे देखेंगे तो क्या है, वी है। तो अगर ये दूरी ज्ञात करना है तो पूरे दूरी में से एफ में से वी को घटा देंगे, एफ में से वी को घटा देंगे तो यही डिस्टेंस तो बचेगा, बीच वाला ये बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ, क्योंकि इधर माप रहे हैं दूरी, माइनस एफ माइनस, क्योंकि घटाना है लेकिन सी से क्यू की जो दूरी होगी, देखो पूरा दूरी में से इतने में से इसको घटा देंगे तभी तो ये पता चलेगा क्यू डैश एफ का मान क्या होगा। पूरा दूरी में से इसको घटा रहे हैं, देखो घटाएंगे तो ये दूरी पता चलेगा। तो माइनस में माइनस माइनस क्या होता हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस में वी भी रहेगा क्योंकि विपरीत दिशा में है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर अगला 5। अब दोनों को देखेंगे ध्यान से, 4 और 5 को, तो देख रहे हैं दोनों में tan फाइव कॉमन मिल रहा है। दोनों में tan फाइव कॉमन मिल रहा है। अब जब tan फाइव कॉमन मिल रहा है तो समीकरण नंबर 4 व समीकरण नंबर 5 से क्या मिल जाएगा कि जो पी क्यू होगा बटा माइनस एफ बराबर हो जाएगा पी डैश क्यू डैश बटा वी को पहले लिख देते हैं, एफ को बाद में लिखते हैं। वी प्लस में तो पहले लिख दिए, माइनस में है बाद में लिख दिए। अब देखो पी डैश क्यू डैश ऊपर इधर आएगा नीचे हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, पी क्यू बटा पी डैश क्यू डैश बराबर माइनस एफ, नीचे था उधर गया ऊपर हो गया, वी माइनस एफ हो गया। ये चीज़ होगा कि नहीं होगा देखेंगे। देखिए यहाँ पर एफ डैश क्या है, नीचे है, हर है, और हर है तो अगर 75 होगा तो अंश हो जाएगा, और जो अंश से 75 होता है तो हर हो जाता है। तो देखो ये अंश था 75 हुआ तो हर हो गया, यहाँ देखो ये हर था 75 हो गया तो अंश हो गया। समीकरण नंबर 6। अब देखो 3 और 6 को देखो, पी क्यू बटा पी डैश क्यू डैश यहाँ भी है, पी क्यू बटा पी डैश क्यू डैश यहाँ भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3 और 5 को ले लेते हैं, 6 को ले लेते हैं। तो हम इस चित्र को देखो मिटाते हैं क्योंकि इसका काम समाप्त हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर देखो 3, पी क्यू बटा पी डैश क्यू डैश जो है यहाँ यू बटा वी के बराबर है, और यहाँ पे देखो यही पी क्यू बटा पी डैश क्यू डैश माइनस एफ बाई वी माइनस एफ के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू बटा वी के बराबर भी होगा, माइनस एफ बाई वी इतना बराबर हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 6 में, समीकरण नंबर 6 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 6 में रख देते हैं। तो देखो पी क्यू बटा क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा बटा हो जाएगा वी। देखो पी क्यू बटा पी डैश क्यू डैश के स्थान पे क्या हो जाएगा, देखो ये किसके बराबर है, यू बटा वी के, ये देखो किसके बराबर है, यू बटा वी के, तो यू बटा वी के बराबर माइनस एफ बाई वी माइनस एफ हो जाएगा। देखो इसका तिर्यक गुणा करा दो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो यू में गुणा होगा किसका, वी माइनस एफ का, और इसका वी का गुणा होगा तो माइनस वी एफ, इसका देखो गुणा हो गया, इसमें हो गया तो माइनस वी एफ, क्योंकि यहाँ माइनस में था। यू का गुणा वी में होगा तो यू भी हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो यू एफ हो जाएगा बराबर माइनस में वी एफ है। माइनस में वी एफ को 75 कर लेंगे, ठीक, या इसको 75 करके उधर ले जाएंगे
दोनों में से एक काम कर लेना होगा, चाहे आप इसको 75 करिए चाहे इसको 75 करके इधर ले आइए। तो चलिए मान लेते हैं यू बी को यहीं रहने देते हैं, यू बी को इधर लाने और इसको 75 कर देते हैं। तो 75 करेंगे तो प्लस में यू एफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या है वी एफ माइनस में है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग दे देंगे, लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर तो देखो यू वी में भाग देना है किससे, यू वी एफ से। यहाँ भी अलग अलग इसी वक्त भाग दे देते हैं, किससे, यू वी एफ माइनस है वी एफ, भाग देना है यू वी एफ, भाग दिया गया। अब देखो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल हो गया और f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल। यहाँ बचा है क्या 1 बाई एफ इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1 बाई वी माइनस 1 बाई देख रहे होंगे u। तो इस तरह से बच्चों ये होता है आपका लेंस के लिए सूत्र, ठीक। जबकि दोनों लेंस जो होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों लेंस के लिए जो है जो सूत्र होता है समान यही होता है। बस यही है कि ये अवतल लेंस के लिए था, ये जो बताया गया ये पूरा अवतल लेंस के लिए था, और एक उसके लिए होता है उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए भी यू बी एफ में संबंध होता है, जो सूत्र उसमें भी यही प्राप्त होगा, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये पूरा जो डेरिवेशन था आपका ये कंप्लीट हुआ। जितना भी डेरिवेशन था इसमें, अगर इसमें आपको कोई कहीं पर दिक्कत लगेगा आप जो है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, जहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आएगा उसको अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।